दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है पैर छूना, किसी से नमस्कार करना, उसको ग्रीट करना, अभिवादन करना ये सब ओल्ड फैशन है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी चतुर्वेदी, हौसले की उड़ान से, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं स्कूल में एक प्रोग्राम फंक्शन में गई थी, जो कि एक पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बच्चों का एक गेट टुगेदर था, और मुझे एज़ अ गेस्ट वहाँ इनवाइट किया गया। ये स्कूल की तरफ से वैसे तो एक बहुत ही अच्छी पहल थी। ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज की जनरेशन ग्रीट करने में, यानी कि अभिवादन करने में इतना संकोच करती है, और उसे थोड़ी शर्म सी आती है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक टाइम था जब हम अपने टाइम में थे, और अपने टाइम में हम हमारे पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट करते थे उतनी औरों के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे, और अगर कहीं पर भी उन्हें मिलते थे तो उन्हें पैर छूना या उन्हें नमस्कार करना भी जो हमारे संस्कार थे। पर आज बच्चे बिना ग्रीट किए, बिना बड़ों की ओर, टीचर्स की ओर ध्यान किए, वो क्लासरूम में से निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, क्या हम मॉडर्नाइजेशन की भीड़ में, दौड़ में सिविलाइजेशन को भूल गए हैं? क्या हम मॉडर्न बनाने के चक्कर में संस्कारों को भूल रहे हैं? अगर हाँ, तो अब भी समय है अपने पास कि हम बच्चों को सही गाइड कर सकें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रामायण में राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था। अगर नहीं तो पूरा किस्सा सुनिए। जब रामायण में राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ, और रावण जब मरणासन थे, यानी जब मरने वाले थे, उस वक्त राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाओ राजा रावण से, जो कि बहुत ही विद्वान हैं, उनसे ज्ञान और कूटनीति सीख कर आओ। लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता की बात मानते हुए आगे बढ़े और रावण के पास पहुंचे, और थोड़े से अहम में उन्होंने कहा कि हे रावण, तुम मुझे ज्ञान और कूटनीति सिखाओ। पर रावण जी मौन रहे। कुछ पल इंतजार के बाद वो पुनः राम जी के पास आए और बोले कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। राम जी ने दोबारा, इस प्रकार जब दूसरी बार वो लौटे, तब राम जी ने कहा कि आप किस प्रकार से उनसे सिखाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने पूरी प्रक्रिया अपनी बताई, और तब राम जी ने उन्हें सीख दी कि इस बार पुनः जाओ मेरे कहने से एक बार और इस बार तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर होगी, पर इस वक्त तुम उनके सर के पास नहीं, उनके चरणों के पास खड़े रहना, और अहंकार को पीछे त्याग कर विनम्रतापूर्वक, रिस्पेक्टफुली तुम उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप मुझे कूटनीति और ज्ञानवर्धक ज्ञान दीजिए। और तब रावण ने जब इस चीज़ का एहसास किया कि नहीं, इस बार वो विनम्र हैं, तब उन्होंने उन्हें कूटनीति की और नैतिकता की कुछ बातें सिखाई, जो कि इस प्रकार हैं। रावण ने 3 चीज़ें बताई, जिसमें पहला बताया शुभस्य शीघ्रम, यानी कि अच्छे कार्य को करने के लिए अति शीघ्र कर लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि अपने आप को कभी भी अहंकार में मत लाइए, कभी किसी शत्रु को छोटा ना समझें। अगर आप में ये अहंकार है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे बड़ा, हमसे महान कोई नहीं है, तो याद रखिए आप गलत हैं और आप परास्त हो सकते हैं। उदाहरण उन्होंने अपना स्वयं का दिया। तीसरा उन्होंने बताया ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है। घड़ा भी तभी कुएं में से पानी निकालता है जब वो झुकता है। तो दोस्तों, जब भी हमें ज्ञान पाना हो किसी से, हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें सॉफ्टली, रिक्वेस्ट के साथ, विनम्रता के साथ सीखना चाहिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि तना हुआ पेड़ भी कट जाता है और झुका हुआ पेड़ भी फल देता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी आपका विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। अकड़ से कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट आप उससे अपने दुश्मन बढ़ाएंगे, आप उससे नुकसान पाएंगे, और हो सकता है वो आपके जीवन में एक रुकावट के रूप में आपके सामने। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब आप किसी के पैर छूते हैं या अभिवादन करते हैं, तो उसके आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहली बात ये, अगर
आप किसी के पैर छूते हैं तो उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत हेल्पफुल होगा। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा सेव करेंगी। सेकंड थिंग, अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें तो साइंटिफिकली भी एक पूरा सर्किट बनता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। जैसे कि आपका जो सर है ये है नॉर्थ पोल, और जब सामने वाला जब खड़ा होता है तो उसके जो पैर का डायरेक्शन होता है वो है साउथ पोल। तो जब आप झुककर किसी को प्रणाम करते हैं तब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक सर्कुलेट डायरेक्शन रन करता है और एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करता है, और इसी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी बॉडी में समाहित करता है। और यही एक वजह है साइंटिफिकली भी कि अगर आप किसी के पैर छूते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है आपके अंदर, और ये ब्लेसिंग्स इसी वजह से वर्कआउट करती हैं। तो याद रखिए, पैर छूना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। किसी को अभिवादन करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप उनके हृदय में अपने लिए एक बड़ा स्थान पाएंगे। आज इस टॉपिक को यहाँ पर लाने का सिर्फ मुद्दा मेरा ये था कि मैं आप तक ये बात रख सकूं कि हम मॉडर्न ज़रूर हैं, हम मॉडर्न की ओर बढ़ रहे हैं, पर मॉडर्न सोच होनी चाहिए, और वो भी रीति रिवाजों संस्कारों के साथ लेकर अगर हम चलेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर पाएंगे। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो दादा दादी हो, नानी नाना हो, या उनसे भी बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे जुड़े रहिए। क्योंकि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको नॉलेज दे सकता है थियोटिकल, पर वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस आपको अपने बड़ों से मिलता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका बहुत छोटा सा हल होता है, पर वो हल आपको गूगल नहीं देगा। वो एक थियोटिकली आपको बहुत बड़ा सा इंफॉर्मेशन के टाइप में आपको एक नॉलेज दे देगा, ऐसा करना चाहिए वैसा। पर वो जो चीज़ आपके साथ हो रही है, हो सकता है वो अपने पास्ट में किसी बड़े के साथ हुई हो या उन्होंने देखी हो, तो वो उस एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको बता सकते हैं कि इस प्रकार से करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, हम लेडीज़ें जब खाना बनाती हैं तो अक्सर ऐसा होता है नमक या मिर्ची तेज़ हो जाती है। तो जब हम छोटे थे और हमसे इस प्रकार से जब गलती होती थी तो हमारी नानी या हमारी मॉम या हमारी दादी हमें बताती थी कि कोई बात नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है, एक काम करो, नमक तेज़ हो गया है, आलू कटा हुआ एक स्लाइस डाल दो, नमक बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा पानी बढ़ा दो, थोड़ा सा दही डाल दो। ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना लाइफ में, ये टिप आपको ओवरऑल फ्यूचर में काम आते हैं। इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो आप बड़ों के पास जाते हैं, और उस फॉर्मूले को इजीली कैसे याद किया जाए ये आपको गाइडेंस मिलता है। इसी प्रकार जब आप साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं और आप किसी हार्ड ड्राइंग को कर नहीं पाते हैं तो ट्रेसिंग की टेक्निक और ट्रेसिंग को किस तरीके से सही पैटर्न से करना चाहिए, अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो उस पेपर को ट्रेसिंग पेपर कैसे बनाना है। आप कोई भी सादा पेपर लीजिए, उस पर कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालिए, पूरे में स्प्रेड कर दीजिए और कुछ देर ड्राई कर दीजिए, आपका ट्रेसिंग पेपर बनकर तैयार है। अब आप कहेंगे ये आपको पता है, पर कैसे? क्योंकि यह ज्ञान हमें मिला हमारे बड़ों से, चाहे वो टीचर्स हो या फिर वो घर के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो ये टिप जो है वो आपको आज भी कहीं ना कहीं काम आ रही होगी। तो इसीलिए हमारे जो बड़े हैं उनसे हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त होता है, और इसीलिए हमें उनके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जितना हो सके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और यहाँ मैं एक पॉइंट और कहना चाहूँगी बच्चों, अगर आपके यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप मोबाइल को छोड़कर उनके पास बैठें, क्योंकि जब आप उनके किस्से सुनेंगे, जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो आपका कनेक्शन अच्छा होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, दूसरा उनके कहानी और किस्से में वो बड़ी सीख होती है जो कोई गूगल आपको नहीं दे सकता, कोई एआई आपको नहीं दे सकता। अगर आपको कोई अच्छी सीख सीखनी है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम दीजिए, अपने पेरेंट्स को सुनिए और समझिए, अपनी टीचरों को
रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज़ वो टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत करती हैं। वो टीचर आप अच्छा कर सको इसके लिए न कि आपको ईज़ी सिलेबस और पैटर्न को बहुत ही ईज़िली सिखाती हैं, बल्कि उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। घर के साथ-साथ स्कूल को मैनेज करना, स्कूल के बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए वो किस तरीके से तैयार कर सकें। और एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई टीचर गर्वित महसूस करती है, तो वो तभी महसूस करती है जब वो देखती है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आज एक बहुत अच्छी पदवी पर है। ये शायद उस टीचर के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है। तो ऐसे गर्व के पल आप अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ज़रूर दें। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, ताकि आपकी हौसले की उड़ान डगमगाए नहीं। याद रखिए, सफलता की शिखर पर वही टिकता है जिसकी बुनियाद संस्कार होते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और टीचरों से, और सीखते रहिए और एक्सपीरियंस गेन करते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको मेरे वीडियो में कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको एक सही दिशा दे रही हूँ, तो हमारे परिवार हौसले की उड़ान से ज़रूर जुड़िए और इसकी टीम का एक सदस्य बनकर आगे बढ़िए। वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।